अमूल। भारत के लगभग हर किचन में आपको इस ब्रांड का कोई ना कोई प्रोडक्ट मिल ही जाएगा। दूध, दही, मक्खन, पनीर, किसी न किसी रूप में अमूल घर का हिस्सा है। लेकिन अमूल से जुड़ी एक खबर सामने आई है जिसने लोगों को चौंका दिया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक्सपायर हो चुके अमूल के प्रोडक्ट्स को दोबारा बाजार में बेचने का मामला सामने आया है। राजस्थान के फूड सेफ्टी विभाग ने जयपुर में करीब 1.5 लाख किलो एक्सपायर्ड अमूल के नॉन डेयरी फूड आइटम्स पकड़े और फिर उन्हें नष्ट कर दिया। आरोप है कि इन प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी डेट मिटाकर उन पर नई तारीख छापकर उन्हें बाजार में बेचने की तैयारी की जा रही थी। आज तक से जुड़े विशाल शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक शिकायत मिलने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जयपुर में एक बड़े गोदाम पर छापेमारी की। यहां से लगभग 12,000 कार्टन खाद्य सामग्री बरामद हुई। इन कार्टनों में अमूल ब्रांड के कई नॉन डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे नूडल्स, केचप, मेयोनीज, एनर्जी ड्रिंक समेत अन्य सामान रखा हुआ था। जांच के दौरान सामने आया कि करीब 3,000 कार्टन में रखे पैकेट्स की एक्सपायरी डेट पहले ही मिटाई जा चुकी थी। गोदाम में डेट मिटाने के लिए थिनर, एसीटोन और अन्य केमिकल्स भी मिले। अधिकारियों के अनुसार एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स पर नई डेट प्रिंट कर उन्हें 4,500 नए कार्टन में पैक कर बाजार में बेचने की योजना थी। खाद्य सुरक्षा विभाग ने 4 दिन तक चली कार्रवाई के बाद लगभग 27 ट्रकों में भरकर इस एक्सपायर्ड सामग्री को कचरा डंपिंग ग्राउंड तक पहुंचाया, जहां बुलडोजर चलाकर इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। अब सवाल ये कि ये गोदाम आखिर था किसका? जांच में सामने आया कि ये गोदाम मेसर्स एथलीट डिस्ट्रीब्यूटर का है, जिसका संचालन कारोबारी गगन आहूजा कर रहा था। विभाग के मुताबिक फर्म का फूड लाइसेंस भी एक्सपायर हो चुका था और गोदाम में अवैध तरीके से खाद्य सामग्री का कारोबार चल रहा था। स्थानीय लोगों के अनुसार गोदाम के अंदर 10 से 12 कर्मचारी काम करते थे और सुबह के बाद मुख्य गेट बंद कर दिया जाता था, जिससे किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलती थी। पूछताछ में कारोबारी ने बताया कि उसने YouTube देखकर एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स की डेट बदलने का तरीका खोजा था। फूड सेफ्टी विभाग के अतिरिक्त आयुक्त भगवत सिंह ने कहा कि इतनी बड़ी मात्रा में एक्सपायर्ड सामान देखकर टीम भी हैरान रह गई। फिलहाल गोदाम को सील कर दिया गया है, फर्म का फूड बिजनेस बंद कर दिया गया है और मामले में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत कार्रवाई की जा रही है। साथ ही संबंधित कंपनियों को भी नोटिस भेजा गया है। उन्होंने और क्या बताया, सुनिए। पिछले 15-20 दिन पहले एक हमें 181 संपर्क पोर्टल पे शिकायत प्राप्त हुई कि खो नागौरियान में कोई बहुत बड़ा गोडाउन है और उसमें मतलब संदिग्ध गतिविधियां की जा रही है। एक्सपायरी माल को वापस डेट मिटा करके बेचा जा रहा है और उसको मतलब लूज खोल करके भी कहीं कैटरिंग वालों को शादी ब्याह के उस तरीके के ओकेजन्स पे भी उसको खपाने की तैयारी चल रही थी। तो इस पर हमारे जयपुर सेकंड की टीम वहाँ गई थी और वहाँ पर जब उन्होंने टीम ने देखा कि काफ़ी भारी मात्रा में अमूल का एक्सपायरी और नियर एक्सपायरी माल पड़ा है और उसके अंदर जो उसका टिन शेड का जो गोडाउन का ओनर था उसने ये माल खरीद रखा था और माल खरीदने के बाद में उसने ये भी कर रखा था कि वो उसमें जो एक्सपायरी डेट है उसको मिटा करके नई एक्सपायरी डेट लगाने के लिए उसके पास में हमें मौके पर वो थिनर है, एसीटोन है, कुछ उसकी इस तरह की मशीन जो पैकेजिंग का काम करती है वो पाई गई। तो फिर हमारे एफएसओज की टीम ने उसकी डिटेल ऑडिटिंग करी और उसमें जो भी एक्सपायरी माल था, जो कि लगभग 1.5 लाख केजी के करीब माल, हमने इसको नष्ट करवाया है और नष्ट करवा करके मथुरा दास माल के कचरागाह है आगरा रोड पे, उस पे हमने इस माल को डंप करवा करके इसको डिस्ट्रॉय किया गया था। खबर में फिलहाल इतना ही। केस के अपडेट्स द ललन टॉप आप तक जरूर पहुंचाएगा। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरा नाम है नेहा दमान, कैमरा के पीछे आलोक। देखते रहिए द ललन टॉप।